कोरोना संक्रमण के मामलों ने एक नया रिकॉर्ड फिर बना लिया है। पिछले 8 महीनों में आज सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं और यह आंकड़े एक चेतावनी है। यह सचेत करने के लिए है उन लोगों के लिए जो तीसरी लहर को हल्के में ले रहे हैं या फिर यह सोच रहे हैं कि इस बार कोरोना का शिखर बीत चुका है और अब मामले ढलान पर है। लेकिन यह सच नहीं है। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, महानगरों में भले ही मरीजों की तादाद पहले से कुछ कम हुई हो, लेकिन लापरवाही अभी किसी भी वक्त विस्फोट की स्थिति एक बार फिर पैदा कर सकती है। इसीलिए भलाई इसी में है कि हालत को गंभीरता से लीजिए, गंभीरता समझिए और कोरोना नियमों का पालन निरंतर करते रहिए। कोरोना की तीसरी लहर पर अगर आप जल्दबाजी में राय बना रहे हैं और इसके मंद पड़ जाने से राहत भी महसूस करने लगे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि चंद रोज की गिरावट के बाद आंकड़ों ने फिर से उछाल मारना शुरू कर दिया है। रोजाना बीमारों की संख्या और कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है। 15 जनवरी को करीब 2,71,000 नए मरीज सामने आए थे, जो अगले दिन घटकर 2,58,000 हो गए। इसके अगले दिन रोजाना मामले और घटकर 2,38,000 पर आ गए। लेकिन 18 जनवरी को मरीजों की तादाद फिर से बढ़कर 2,82,000 के करीब पहुंच गई और पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा करीब 35,000 के उछाल के साथ 3,17,000 पर पहुंच गया। आंकड़ों का ये असर जमीन पर भी दिख रहा है। देश भर में कोरोना टेस्टिंग के नियम कायदों में कड़ाई के बावजूद टेस्ट सेंटर पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। गुजरात में कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में 20,000 को पार कर गए हैं। वैसे में आप देख सकते हैं जो टेस्टिंग के लिए अहमदाबाद में यहाँ पे बूथ लगाए गए हैं, वहाँ पे लंबी लंबी कतारें दिखनी शुरू हो चुकी है। जो तीसरी वेव है वो गुजरात के अंदर आ चुकी है। अगर अकेले अहमदाबाद की बात की जाए तो अकेले अहमदाबाद में ही 8,000 जितने कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। करीब 8 महीने बाद रोजाना कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा है। इसके पहले 15 जनवरी 2021 को 3,11,000 मरीज दर्ज हुए थे। सक्रिय मरीजों की तादाद भी करीब 7.5 महीनों में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 19 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीज दर्ज हुए, जबकि इससे पहले 29 मई 2021 को 21 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीज दर्ज हुए थे। जैसे कि मैंने बताया ना कि कुछ जो डेथ्स हैं वो नेचुरल कोर्स में ही डेथ होती हैं। इवन बिफोर द कोविड डेथ्स का जो कॉम्प्लिकेशन है उन लोगों में जिनको की एंड स्टेज बीमारियां हैं। अब कुछ डेथ्स ऐसे भी हैं जैसे हेड इंजरी है, ब्रेन ट्यूमर है, और उसमें यदि सेकेंडरीली उसको कोविड हो गया तो क्या उसको हम अलग कैटेगरी में हम रखते हैं कि एक तो ये कि प्राइमरी सारी की वजह से, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से या कोविड की वजह से डेथ है, या दूसरी बीमारी की वजह से है डेथ और उसमें बाई चांस कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसी डेथ है और उनको भी हम उसमें क्लब कर रहे हैं। संसद के स्टाफ हों या सुप्रीम कोर्ट के जज, राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर हों या फिर अस्पताल या पुलिस थाने, कोरोना की तीसरी लहर से कोई भी जगह अछूती नहीं। बेहद ज्यादा संक्रामक माना जा रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां नहीं होने के चलते संस्थानों में कोरोना ब्लास्ट जैसी स्थितियां बन रही हैं। ताजा केस सामने आया है अंबाला नगर निगम से, जहां 35 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आए हैं। उसी तरह हरिद्वार नगर निगम दफ्तर के भी 33 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। तो इंदौर एयरपोर्ट पर एक ही दिन में 6 यात्री संक्रमित पाए गए। ये सभी दुबई जाने की तैयारी में थे। लगभग 2,045 मरीज नए पॉजिटिव पाए गए हैं और एक्टिव केस के अगर देखा जाए तो एक्टिव केसेस हमारे पास लगभग 13,368 हमारे अभी भी एक्टिव केसेस है। अगर बच्चों की बात करें तो क्योंकि कल 98 बच्चे हमारे पास पॉजिटिव पाए गए हैं, जो क्योंकि लगातार अब हमारे पास 2,000 से ऊपर ही आंकड़े चल रहे 2-3 दिन से, तो काफी इन्फेक्शन के चांसेस तो बढ़े हुए हैं। देश और दुनिया में बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हो जाने के बावजूद कोरोना संक्रमण का इतना तेज प्रसार साफ संकेत है कि वैक्सीन गंभीर बीमारी से तो बचा सकती है, लेकिन कोरोना से बचने की बस एक ही ढाल है और वो है मास्क। इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस सब मास्क लगाने पर पूरा जोर दे रहे हैं। इसलिए चेकिंग से बचकर भागने की बजाय आप भी चेहरे पर मास्क लगाकर
कोरोना को भगाने की मुहिम के भागीदार बनिए, इसका शिकार नहीं। ए भाई मास्क पहन के चलो, आते ही नहीं जाते भी, जरूरी चीजें लेते भी, चलते ही नहीं बैठे भी। ए भाई तू जरा जान ले, ये कोई मामूली बुखार नहीं, मामूली जुकाम नहीं, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, कोरोना है और कोरोना एक संकट है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना संकट है, हल्के में ना ले। आम लोगों से भी उम्मीद यही की जाती है कि वो कोरोना के जो नियम है उसका पालन करेंगे, वैक्सीन का डोज सही वक्त पर लगाएंगे। लेकिन जब नेता ही इन बातों को हवा में उड़ाने लगे तो आप क्या कहेंगे? पहली और दूसरी लहर के दौरान लापरवाही की जो तस्वीर देश या दुनिया ने देखी, वो तीसरी लहर में बदस्तूर जारी है। नेता कोरोना का तमाशा बना रहे हैं और जनता आंखों पर पट्टी बांधकर ताली पीट रही है। कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं। दुनिया भर के डॉक्टर समझा रहे हैं, वैज्ञानिक समझा रहे हैं, प्रधानमंत्री समझा रहे हैं, मुख्यमंत्री समझा रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाइए और भीड़ मत जुटाइए। लेकिन छिंदवाड़ा के सांसद और कांग्रेसी दिग्गज कमलनाथ के सुपुत्र नकुल नाथ के लिए कोरोना भी विपक्ष के आरोपों की तरह है, जिसकी उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, न खुद के लिए न दूसरों के लिए। देखिए छिंदवाड़ा में कैसा मंच सजा है, सामने भीड़ जमी है, मंच पर कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क है, लेकिन खुद सांसद जी ने चेहरे से मास्क हटा रखा है और इसी बात पर अपनी छाती भी ठोक रहे हैं। कोविड आया, कोविड की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर भी चल रही है। लेकिन मैं कब तक टाल सकता था? तो जब मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा कि मेरा कार्यक्रम बनाइए, तो इन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, पूरे जिले में 144 लगी हुई है। मैंने कहा मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं। नेता एक नहीं अनेक है, कोरोना जिनके ठेंगे पर है, लोगों की सेहत और जान भी जिनके ठेंगे पर है। शामली में आरएलडी प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी अपनी पार्टी के एक रूठे नेता को मनाने के लिए इस तरह लाव लश्कर लेकर निकले। न खुद के चेहरे पर मास्क, न समर्थकों के। भीड़ भाड़ नहीं जुटाने के चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई सो अलग। इलेक्शन कमीशन के आदेश के तहत अभी कोई भी सभा, कोई रैली, कोई पदयात्रा करना बैंड है। हालांकि क्लोज स्पेसेस में परमिशन लेके मीटिंग करी जा सकती है। यदि ऐसी कोई वीडियो है तो उसका संज्ञान हमारे यहाँ एमसीएमसी की कमेटी बनी हुई है, उनको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, वो उसको देख लेंगे और संबंधित एफएसटी को फॉरवर्ड करके आरओ के माध्यम से हम लोग जल्द इसमें कार्रवाई कराएंगे। जब नेता कोरोना से दोस्ती करने लगे तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाली जनता को वैक्सीन लगाने वालों को दुश्मन ही समझेगी। छतरपुर में वैक्सीनेशन टीम को गांव में पहुंचा देखकर एक लड़की इतनी दहशत में आ गई कि पेड़ पर जा चढ़ी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिन्नतें की, समझाया बुझाया, तब जाकर नीचे उतरी और टीका लगवाने को तैयार हुई। बलिया में भी यही हुआ। टीकाकरण टीम के पहुंचते ही युवक पेड़ पर चढ़ गया। उसको नीचे उतारने में टीम के पसीने छूट गए। एक नाविक को वैक्सीन लगाने की कोशिश की तो वो ऐसा बिफरा मानो वैक्सीन का नहीं, जहर का इंजेक्शन लगने वाला हो। वो वैक्सीनेशन टीम पर ही टूट पड़ा। जिसने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बीमार हूं, मैं काम करता हूं, मैं सुबह से निकला हूं, मैंने कुछ खाया भी नहीं है और बिना खाए में टीका नहीं लगवाया हूं। उसीलिए उसने सोचा कि मुझे पकड़ के ले जाएंगे, ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमको पकड़ के ले जाए। तो मैंने उसको समझाया। उसमें उसने हमारी टीम के एक मेंबर को, जब उसने कहा कि नहीं आपको लगवाना पड़ेगा, टीका लेना पड़ेगा, तो उसने कहा नहीं लगवाऊंगा। और उसी में वो नाविक जो है कूद पड़ा और कूद के उसने कहा मैं तुम्हें पानी में डाल दूंगा। फिर हमने कहा कि नहीं, ये टीका बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। फिर वो भाग गया। उसने मेरा टीम के एक मेंबर का मास्क भी छीन लिया। झालावाड़ में भी ऐसा ही मंजर दिखा। स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। हालात बिगड़ने पर बड़े अफसरों को मौके पर बुलाना पड़ा।
ये हाल तब है जब कोरोना की दूसरी लहर में देश रोजाना 4000 से ज्यादा मौतें देख चुका है। लेकिन अब भी कुछ लोगों के लिए दुश्मन कोरोना नहीं, कोरोना वैक्सीन है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा और शामली से शरद मलिक के साथ आज तक ब्यूरो। भोपाल में कोरोना संक्रमण और टेस्टिंग की इस समय स्थिति क्या है, ये बता रहे हैं आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में जहां तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब सैंपलिंग में भी सरकार ने तेजी दिखाई है। बड़ी संख्या में लोग सैंपल देने के लिए फीवर क्लिनिक पे पहुंच रहे हैं, जहां पे उनके कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। हम राजधानी भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है। ये भोपाल के जिला अस्पताल की तस्वीर है, जहां पे आप देखें तो लोग पहुंचे हुए हैं अपनी सैंपल्स देने के लिए। करीब करीब अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में रोजाना 84,000 के करीब कोविड सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो 9,300 से ज्यादा नए कोरोना के मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। हालांकि जो घातकता की बात है कोरोना की, वो इस लहर में कम है। एक शख्स की मौत कोरोना से हुई है बीते 24 घंटों के दौरान। लेकिन जिस तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, उसके चलते जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या कुल मिलाकर के देखा जाए तो करीब करीब 50,000 के करीब पहुंच गई है। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि जो मामले सामने आ रहे हैं उससे कम संख्या में लोग ठीक होकर के अपने घर जा रहे हैं। 11.72% की करीब पॉजिटिविटी रेट इस वक्त मध्य प्रदेश में है। कुल मिला के देखा जाए तो जिस तेजी से कोरोना के मामले पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं और इंदौर और भोपाल जैसे जो शहर हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो लोग अब बड़ी संख्या में अपना कोविड टेस्ट करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालात इस तरीके से हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश में हर देखा जाए तो 50 में से करीब करीब 20 से 30 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश में बीते करीब 15 दिनों के दौरान, या फिर यूं कहे कि नए साल की शुरुआत जो मध्य प्रदेश में हुई है वो कोरोना की इस तीसरी लहर से हुई है, जिसमें रोजाना जो नए मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।